प्यारे बच्चों नमस्कार। इंटीग्रेशन के लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इवेलुएट इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डीएक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन का क्या डिफरेंट अप्रोच है उसको हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे इस लेक्चर में। आइए देखते हैं। देखिए फंडामेंटली इसको समझने का स्टूडेंट आपको डिनोमिनेटर से ये टारगेट आपका रखना है कि साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाए। मतलब हम कुछ सॉल्व ऐसा करें कि जैसे tan या cot के टर्म में कन्वर्ट हो जाए या फिर न्यूमरेटर में ये टर्म चले जाए, जिससे कि हम लोग वर्कआउट्स करें। मतलब इसको ब्रेक करना है एक तरह से, नॉर्मली आप समझो। तो इसको मतलब ब्रेक हम इस तरह से कर सकते हैं। हमारे पास नॉर्मली दो फार्मूले हम लोग जानते हैं, साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी। ध्यान रखिए, दैट इज द साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है। एंड तो साइन क्या होता है आपका, साइन ए होता है, और क्या होता है आपका बेटा, कॉस बी होता है, माइनस कॉस ए साइन बी होता है। ये फार्मूला होता है। और अगर इसी को हम कहेंगे कॉस ए माइनस बी क्या होता है, दैट इज देयर आपका क्या होता है, कॉस ए कॉस बी। और प्लस यहाँ पर दैट इज द साइन ए। जब यहाँ पे माइनस होता है तो ये प्लस होता है। अब आपका एक साइन एक कॉस है, ध्यान रखिएगा, एक साइन एक कॉस है। तो हम लोगों को करना क्या है कि इसमें से जब कभी भी साइन या कॉस मिले तो आपको कॉस वाला यू फार्मूला यूज करना है। कौन सा, ये सेकंड वाला यूज करेंगे, फर्स्ट वाला यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। इसको अगर दोनों साइन साइन है या कॉस कॉस है तो फर्स्ट वाला यूज करेंगे, अदरवाइज आप सेकंड वाला यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो एक टर्म कैंसिल होगा और एक टर्म बचा रहेगा। बट अगर हम न्यूमरेटर वाला कैंसिल कंसिडर करते हैं तो फिर दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और एक तरफ कैंसिल नहीं होगा, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे आपका। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। इसको एक लॉजिक है, इसी कंसेप्ट को समझना है। यही ट्रिक यहाँ पर है कि हमको कौन सा कंसेप्ट यूज करना है। समझ में आ रही बात आपको, इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इस पॉइंट को समझ गए तो अब सिंपल आई इज इक्वल टू आप इंटीग्रेशन है, वन अपॉन आपके पास क्या है, साइन एक्स माइनस ए है, और दैट इज द कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स है। अब आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान से समझना है। ये जो कांस्टेंट इनका थीटा वाला एंगल दिया है, इसी का आपको डिफरेंस देखना है, और क्या आ रहा है उसी को साथ कॉस के साथ एडजस्ट कर देना है। जैसे x माइनस ए है, तो मान लीजिए इसमें से हम इसको माइनस कर दें x माइनस बी, तो क्या मिलेगा हमको, b माइनस ए मिल जाएगा। अदरवाइज दूसरा है कि x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए करते हो आप, देखो क्या मिलेगा, a माइनस बी मिल जाएगा। ये टर्म्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इनमें से कोई, दोनों में से कोई एक आपको डिफरेंट अप्रोच यूज कर लेना है और इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करना है। तो जैसे इंटीग्रेशन करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं, मान लीजिए सेकंड वाला करता हूँ अगर, x माइनस बी और माइनस एक्स माइनस ए, और इसके साथ आउटसाइड में हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कॉस। कॉस लगा दिया, तो कॉस ए कॉस बी समथिंग जो भी फार्मूला हो, और डिनोमिनेटर्स में यहाँ पर आपके पास क्या है, साइन एक्स माइनस ए है, तो कॉस dx। अब आपको समझो, अगर इस वाले पोर्शन को आप सॉल्व करते हो तो क्या मिलता है स्टूडेंट, कॉस क्या मिलेगा, कॉस ए माइनस बी फाइंड आउट होगा, ए माइनस बी फाइंड आउट होगा ये। बट आपको ए माइनस बी तो नहीं चाहिए ना, आपको ए माइनस बी फाइंड आउट नहीं होना करना है। आपको क्या चाहिए, वन होना चाहिए। न्यूमरेटर में हम कुछ भी चेंजेस करें, बट न्यूमरेटर में होना क्या चाहिए, वन होना चाहिए। बट आ क्या हमारा रहा है, कॉस ए माइनस बी। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, ए माइनस बी से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। कॉस ए माइनस बी से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना। अगर कांस्टेंट है तो अब न्यूमरेटर का भी ए माइनस बी आ गया, इधर कॉस ए माइनस बी से आपने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और मिलेगा क्या आपको, वन मिल जाएगा। तो जो कि आपकी समस्या थी वो हल हो गई। अब आपको यहाँ समस्या क्या करना है, अब आपको नॉर्मली कॉस ए माइनस बी वाला फार्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देना है, एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे अप्लाई करते चले जाइए। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इधर कॉस ए माइनस बी तो रहेगा। अब आपको फार्मूला कॉस ए माइनस बी का अप्लाई करना है, तो कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए कॉस बी मतलब कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए प्लस साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस, ठीक है, और डिवाइड बाई द साइन ऑफ एक्स माइनस ए कॉस, ब्रैकेट क्लोज। ये आपका लॉजिक हो गया। आप दोनों कोई अप्लाई कर सकते हो। ऊपर वाला जैसे x माइनस
ए में से x माइनस बी को घटाओगे तो भी आएगा, तो यहाँ पे प्रोसेस चेंज हो जाएगा, यहाँ पे b माइनस ए से मल्टीपल करना पड़ेगा। उस लॉजिकली यहाँ पे डिफरेंट वर्क नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन हो कि अगर ये वाला पोर्शन आप लेते हो, फर्स्ट वाला लेते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी की जगह पे क्या होगा, आपको b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना पड़ेगा, और कुछ चेंज थोड़ा होगा, फार्मूला आपका सेम लगेगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों को सेपरेट डिवाइड कर देना है। जब सेपरेट डिवाइड कर दीजिए, देखिए क्या कैंसिल हो सकता है और क्या आपका बच सकता है। 1/cos a माइनस बी, ब्रैकेट यहाँ पे इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन ब्रैकेट, यहाँ पे इसको डिवाइड करिए, cos x माइनस बी, द cos x माइनस डिवाइडेड बाई sin x माइनस a, द cos प्लस sin x माइनस b, sin माइनस a, और डिवाइडेड बाई here x minus a into cos of x minus ब्रैकेट क्लोज। अब टर्म को आपको चेक करना है कि विच टर्म इज कैंसल। देखिए, cos x माइनस बी, cos x माइनस बी कैंसल, यहाँ से sin x माइनस ए, sin x माइनस ए कैंसल, तो अब जो बच रहा है उसको आप लिख लीजिए, दैट इज 1/cos a माइनस हियर इंटीग्रेशन ब्रैकेट cos x माइनस ए अपॉन sin x माइनस ए, तो cos अपॉन sin क्या होता है, cot होता है, तो दैट इज योर cot x माइनस ए, ओके, नई बात। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, प्लस साइन बचा है, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan x माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है। साइन अपॉन कॉस को हम लोग tan लिखते हैं। अब दोनों का क्या करेंगे, सेपरेट इंटीग्रेशन, दोनों टर्म का सेपरेट इंटीग्रेशन, तो 1 हियर cos a माइनस बी, ठीक, ब्रैकेट इंटीग्रेशन cot x माइनस ए डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन tan x माइनस बी। अब दोनों का फार्मूला इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx क्या होता है, log sin x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या होता है, माइनस log cos x। ये दो फार्मूले हैं इसके, इन दोनों फार्मूलों को अप्लाई कर दिया, माइनस वाला है पोर्शन, तो ये ध्यान रखना आपको, दैट इज द लॉजिक बेस पार्ट है आपका। तो अब इसमें हमको अप्लाई कर देना है, सिंपल, ठीक है, और कुछ करना नहीं है। जब ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्मेट होता है तो ए से कांस्टेंट जो होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे कोई डिफरेंट यूज़ नहीं करना आपको, नॉर्मली जो बेसिक तरीका है इस फार्मूले का यूज करके यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। 1/cos a माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, लॉग यहाँ आएगा तो लॉग जाएगा साइन, मतलब साइन x माइनस ए, माइनस लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर अगेन फार्मूला अप्लाई कर दीजिए m अपॉन एन का, ठीक है, log m डिवाइडेड बाई एन का फार्मूला क्या होता है, दिस इज द log m अपॉन एन, गेट राइट log m माइनस log n, ठीक है। सो यूज दिस फार्मूला एंड इम्प्लीमेंट हियर, तो यहाँ पे क्या करना, सिंपली आपका हो गया 1/cos a माइनस बी, और दिस इज द log हियर होगा साइन x माइनस ए डिवाइडेड बाई cos b होगा, तो दैट इज द b, क्योंकि यहाँ पर b है ना, तो दैट इज द b हो जाएगा, तो cos x माइनस b, और मॉड लगा लेंगे यहाँ पर। मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि निगेटिव नंबर जो लॉग है वो डिफाइन नहीं होता है, तो ये पॉइंट आउट हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो नाउ वी गेट द इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x माइनस ए टू cos x माइनस b dx is equal to 1/cos a minus b, the log
साइन माइनस ए अपॉन कॉस माइनस बी, डिफरेंट लॉजिक के साथ। तो ये डिफरेंट वर्कआउट्स हैं। अब तरीका, जब हम लोग अभी आगे शॉर्टकट टेक्निक्स में आएंगे तो उस टाइप में हम इसको रिमेंबर करने का तरीका भी समझाएंगे आपको। देखिए, जब हम लोग को अगर दोनों साइन साइन थे तो साइन आते थे, यहाँ पर ध्यान रखना है। और लॉग के साथ इन्हीं दोनों का डिफरेंसेस है और कोई अलग से पार्ट आपका नहीं है। लॉग के साथ इन्हीं दोनों का डिवीजन है। ये बेसिक कंसेप्ट प्रॉब्लम्स है, तो ये ध्यान रखना है। टेक्निकली ऑलमोस्ट फार्मूला एक तरह से ये बन रहा है। इसको हम आने वाले कंटिन्यू लेक्चर्स में प्रॉब्लम में यूज करेंगे इस टाइप के कंसेप्ट। ओके, सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। आई होप आपको ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, इस टाइप का फॉलो अप समझ में आ गया होगी कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ओके, थैंक यू।